asteroids. Between the Mars and Jupiter, there is a wide gap of more than 550 million किलोमीटर। देखिए कह रहा है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ना ये बहुत बड़ा गैप है, करीब 550 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, बहुत बड़ा गैप है। और दिस गैप इज़ फिल्ड बाई टीनी हेवनली बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स और प्लानेटॉइड्स ना। ये जो बहुत बड़ा जो ना जो गैप है उसमें माने बहुत सारे खगोलीय ना पिंड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। द लार्जेस्ट ऑफ दिस टीनी प्लानेट इज ना, इसको बोलेंगे हम लोग सेरेस, विच हैज ए डायमीटर ऑफ 768 किलोमीटर ना। एक देखिए इसी में छोटा एक प्लैनेट्स है, इसका नाम है सेरेस, उसका जो व्यास है डायमीटर 768 किलोमीटर बताया गया है। मैनी साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव डैट एस्ट्रॉइड आर फ्रेगमेंट्स ऑफ ए प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड लॉन्ग टाइम एगो। कह रहा है कि लंबे समय में ना एक प्लैनेट के रूप है जो कि क्या हो गया होगा, एक टुकड़े टुकड़े हो गया होगा ना और बिखर गया होगा। देखिए मेटर्स दिस इज शूटिंग स्टार बट इट इज देखिए यहाँ पर सेंस एट द स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मास ना मोर अबाउट इन द स्पेस। देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए एंड गो अबाउट द सन, ठीक है थोड़ा सा पीछे था। व्हेन दे कम नियर द अर्थ atmosphere as a result of friction they begin to glow and are called matters। देखिए जो बहुत छोटे छोटे पिंड होता है ना वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो प्रवेश करते हैं उसके निकट आते हैं तो वायुमंडलीय फ्रैक्शन के चलते घर्षण के चलते वो चमकने लगते हैं, बिगिन टू ग्लो, और इसको कहा जाता है मेटर्स ना। उसको बोलेंगे हम उल्का बोलते हैं। It is believed that they are tail of comets ना, ये बिल्कुल धूमकेतु के पूंछ की तरह ये ऐसा मैंने बिलीव किया जाता है। When such shooting star are still in solar system but would enter the earth atmosphere they are called meteorites। After entering the earth atmosphere they may partly burn up and fragment that reach the ground are known as meteorites। देखिए वो छोटे छोटे ना जो पिंड होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं ना, इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद वो छोटे छोटे माने टुकड़ों में बट जाते हैं ना, फ्रेगमेंट टुकड़ों में बट जाना। और जब वो धरती पर जिस राउंड रिच द ग्राउंड पहुँचते हैं तो उसको बोलते हैं मेटेराइट्स, उल्का पिंड बोलते हैं। सच मेटेराइट्स कैन बी सीन इन एरिजोना यूएसए। इसको हम लोग एरिजोना यूएसए में मेटेराइट्स को हम लोग देख सकते हैं, उल्का पिंड को। चलिए कॉमेट्स इसको बोलते हैं धूमकेतु। देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ हेवनली बॉडीज नोन एज कॉमेट्स। दे टू मूव अराउंड द सन बट दे फॉलो लॉन्ग elongated orbits। ये कह रहा है कि ये भी जो ना हेवनली यानी कि विशालकाय पिंड के रूप में जाने जाते हैं, ये भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं है ना। इनका लॉन्ग जो ऑर्बिट में ये भी घूमते रहते हैं। और दे अपीयर ए ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई ना विथ लॉन्ग टेल्स, एक लंबे पूंछ की तरह है ना, बहुत सुंदर रूप से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। एज दे हैव लॉन्ग ऑर्बिट्स दे अपीयर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स ना, लेकिन ये हमेशा नहीं दिखाई देते हैं, एक लंबे अंतराल के बाद इनको देखा जा सकता है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ हेलीज कॉमेट्स। देखिए कॉमेट्स का नाम है कॉमेट का हेली, धूमकेतु का नाम हेली। विच अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर, जो कि प्रत्येक 76 साल के बाद वो दिखाई देता है। लास्ट टाइम इज अपीयर्ड इन 1986
ना 1986 में इसे देखा गया था। चलिए इसको आते हैं इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया स्पेस प्रोग्राम बिगैन इन 1975 ना। इंडिया का जो स्पेस का प्रोग्राम है ये शुरू कब हुआ था? 1975 में। सिंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975 ना, इसको लॉन्च किया गया सबसे पहला सैटेलाइट के रूप में जिसका नाम था आर्यभट्ट ना 1975 ईस्वी में। अब फॉलोड बाय 2 अदर सैटेलाइट नेम भास्कर 1 और भास्कर 2, भास्कर 1 एंड भास्कर 2 है ना। 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इंडिया हैज़ अचीव रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया जो है ये बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस यानी कि उन्नति किया है इस फील्ड में, स्पेस रिसर्च ना, अंतरिक्ष अन्वेषण में और तकनीक में, प्रौद्योगिकी में ना। सो फार ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट हैव बीन लॉन्चड सक्सेसफुली। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं बिल्कुल सफलतापूर्वक। फ्रॉम श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। प्रोमिनेंट एमोंग दिस इंक्लूड सैटेलाइट ऑफ रोहिणी ना, सरोस, इनसैट एंड IRS सीरीज। हाँ देखिए इसके बाद यह है कि जैसे बहुत सारे प्रसिद्ध प्रोमिनेंट है ना सैटेलाइट जिसका नाम है रोहिणी है, सरोस है, इनसैट है और IRS सीरीज है। तो ऑन 9 सितंबर 2012 इसरो मेड हिस्ट्री एज लॉन्चेड इट्स 100th ना इंडिजियस मिशन। देखिए कह रहा है कि 9 सितंबर 2012 को जो इसरो है वो अपना इट्स लॉन्च 100 ना 100वां जो है स्वदेशी मिशन लॉन्च किया। इंडिया हैज़ नाउ इमर्ज एज ए मेजर प्लेयर इन सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस। देखिए इंडिया जो है ना बहुत सारे मतलब कि सैटेलाइट और लॉन्च बिजनेस में अपना अहम भूमिका निभाया है। देखिए डू यू नो मैन स्पेशल फैक्ट्स है उसको भी देखते हैं। द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो ऑफ इटली ना। पहला जो है वो सूक्ष्मदर्शी का खोज गैलीलियो द्वारा हुआ था ना, जो इटली का था। स्पेस टेलीस्कोप शो अस व्हाट वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आई ना। हम लोग खुले जो है अपने नंगे आँखों से जो नहीं देख सकते हैं है ना, तो वैसे स्पेस की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड सेंडिंग अस क्लोज अप फोटोग्राफ ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार। देखिए इससे प्लैनेट्स और स्टार को इस टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। चलिए लेट्स रिकॉल एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑल ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू स्पेस ना, इसमें अर्थ भी शामिल है। और कॉल्ड कैलेस्टियर और हेवनली बॉडीज़, इसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। स्टार ओक्योर इन ग्रुप ऑफ डिफिनिट शेप एंड क्लस्टर ऑफ स्टार कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। करेंगे एक डिफिनिट शेप के साथ जो स्टार का जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, तारामंडल। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन ना, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेट्राइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिला करके ये बनते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ होता है? तो सन होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, मेटर्स और कॉमेट। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सौर परिवार के ये सब 8 जो है प्लैनेट हैं, ग्रह हैं। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट इज़ आवर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट ना। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन संभव है। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट एंड हैव नो हीट और लाइट ऑफ देयर ऑन ना। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, इसमें अपना हीट और लाइट नहीं होता है अपना। मून इज़ ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा जो है वो अर्थ का सिर्फ एक ही उपग्रह है। कॉमेट मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस
मूव इन सोलर सिस्टम। ये कॉमेट्स हैं किससे बने होते हैं? तो आइस से, डस्ट से ना, फ्रोजन गैस से ये बने होते हैं और ये मूव करते हैं ना सोलर सिस्टम में।